दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ्स का दोस्तों सैम्पल पेपर देखने वाले हैं। सेशन 2025 और 26 का दोस्तों डेट शीट दोस्तों आपकी आ चुकी है। आपको पता है कि आपका अगले महीने एग्जाम होने वाला है, तो उसी का दोस्तों मैं सैम्पल पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ और आपको सभी के आंसर जो आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको आंसर करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 60 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 5 सेक्शन है पेपर में, ए बी सी डी और ई। 1 2 3 4 5 अलग अलग तरह के दोस्तों अलग अलग नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 1 नंबर के भी हैं, 2 3 4 5 हर नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, केस स्टडी वाले भी क्वेश्चन दोस्तों इसमें होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए एमसीक्यू क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ए सॉलिड दैट हैज़ ओनली वन वर्टेक्स। किस शेप में वन वर्टेक्स आपको पता है दोस्तों, जहाँ पे दो लाइंस मीट करती है, तो किस इनमें से किस में जो है एक ही वर्टेक्स होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कोन। कोन में क्या होता है, एक ही वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कोन। सेकंड आपको दोस्तों दे रखा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और इस पूरे की पावर है 1/2। ठीक है, तो 1 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, प्लस में 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और प्लस में दोस्तों 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। जब आप इन सबको दोस्तों जोड़ेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 36। ठीक है, और 36 और 1/2 पावर है, इसका मतलब आपको क्या करना है, 36 किसका स्क्वायर होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि 36 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे, 36 का आप स्क्वायर रूट करेंगे, 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो इसका मतलब होगा 6, क्योंकि 6 का होता है 36। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका, इसका आंसर होगा 36। अगला दोस्तों देखते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। साइड लेंथ ऑफ द टॉप ऑफ ए स्क्वायर टेबल इज एस, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर। साइड कितनी है, एस। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है दोस्तों 4 इंटू साइड, तो अगर साइड एस है तो पेरीमीटर हो जाएगा 4s। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत आसान था। अगला देखते हैं, अगला बताना है मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो उसका मीडियन आपको पता है, जो बीच वाली टर्म होती है वो मीडियन होती है। तो पहले 5 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 और 5, तो इसमें बीच वाला नंबर क्या है दोस्तों, 3 है, तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, फिफ्थ में देखिए 4.3x 86 के इक्वल दे रखा है, x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो 4.3x बराबर दोस्तों दे रखा है 86। इसको मैं आपको इरेज कर देता हूँ, आपको अच्छी समझ आएगा। तो 4.3x 86 के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4.3x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। और जब 86 को दोस्तों हम 4.3 से डिवाइड करेंगे, नीचे पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा ऊपर चला जाएगा 0, तो इसको 860/43 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 43 1 जा 43, 43 2 जा 86 और यहाँ पे 0, तो यानी इसका आंसर आएगा 20। ठीक है, क्योंकि 43 क्या है, प्राइम नंबर है, अपने टेबल से ही कटेगा, तो जब 43 के टेबल से आप काटेंगे तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 20। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर होगा 20। सिक्स्थ देखते हैं दोस्तों, फाइंड द एंगल विच मेक्स ए लीनियर पेयर विद एंगल ऑफ 61। लीनियर पेयर का मतलब है दोनों का सम कितना होगा, 180, दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो अगर एक एंगल 61 है तो दूसरा कैसे पता चलेगा, 180 में से माइनस करके। तो 180 में से जब दोस्तों माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 119। ठीक है, अगला दोस्तों ये है 5 रुपीज़ 5 पैसे को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे। तो 5 रुपीज़ का मतलब 5 और 5 पैसे, पैसे में दोस्तों 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो अगर हम पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 0.05। तो 5 में 0.05 ऐड करेंगे तो ये आएगा 5.05। तो इसलिए 7th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5.05। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द एंगल्स अदर देन द राइट एंगल आर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी है, तो बाकी दोनों जो एंगल होंगे दोस्तों क्या होंगे, तो हमेशा क्या होंगे, एक्यूट होंगे, क्योंकि आपको पता है तीनों का जोड़ के कितना आना चाहिए, तीनों का सम 180 आना चाहिए। तो अगर एक एंगल ऑलरेडी 90 है तो बाकी दोनों 90 हो ही नहीं सकते, उससे छोटे ही होंगे, तभी दोनों का ऐड करके 90 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है दोस्तों 0.01 इज इक्वल टू, तो इसका मतलब होता है 1%, क्योंकि 0.01 का मतलब है 1/100 और 100 का मतलब ये होता है परसेंट, तो इसको हम 1% भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों 3/4 के इक्विवेलेंट कौन सा होगा ये आपको बताना है।
इक्विवेलेंट का मतलब है किसको सॉल्व करने पे, सिंप्लीफाई करने पे 3/4 आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसको जब मैं 15 और 20 को 5 से काटेंगे दोस्तों तो ये 3/4 आएगा। ठीक है। अगला दोस्तों एरिया दे रखा है ट्राइंगल का, एल्टीट्यूड हमें दे रखा है, आपको बेस बताना है कितना होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो अगर हमें बेस निकालना है तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो जाएगा अपॉन में 10, यानी कि इसका आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो 11th का होगा 20 सेंटीमीटर। 12th का इसमें आपको बताना है कौन सा सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री क्या होता है दोस्तों, जिनको जोड़ने पे 180 आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इन दोनों एंगल को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है। तो ये MCQ क्वेश्चन थे दोस्तों। बाकी जो क्वेश्चन है बहुत आसान है। जैसे क्या बोला है आपको सेकंड क्वेश्चन में, एक P है प्लेस, वो सी लेवल से 800 मीटर ऊपर है और Q जो है 300 मीटर नीचे है। तो इनमें डिफरेंस क्या होगा ये आपको बताना है। तो 800 मीटर ऊपर का मतलब है प्लस 800 और ये 300 मीटर नीचे है यानी कि माइनस का 300। इनमें डिफरेंस बताना है, इनको माइनस करना है। तो 800, ठीक है, माइनस का 300 ये होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो ये आएगा 1100। तो इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर आएगा ना इस क्वेश्चन का वो आएगा 1100 मीटर, कि दोनों प्लेसेस में डिफरेंस कितना है, तो 1100 मीटर है। ठीक है। अगला दोस्तों आपको 2/5 पार्ट को शेड करना है। तो पहले 2/5 पार्ट होगा कितना वो निकालना है। कैसे निकलेगा, 2/5 इंटू टोटल कितने यहाँ पे बॉक्स है वो आपको काउंट करने हैं। तो टोटल बॉक्स यहाँ पे 15 है, तो 5 1 5, 5 3 15, यानी 2 3 6, यानी आपको 6 पार्ट्स को कलर करना है। जैसे मान लो इन 5 बॉक्स को कर दिया और किसी भी एक बॉक्स को आपको ऐसे कलर करना है, तो ये इसका आंसर होगा, 6 बॉक्स इसमें कलर होंगे। ठीक है। अगला है दोस्तों, इसमें 2 पार्ट हैं। पहले में आपको 10 इवन नंबर्स का मीन निकालना है, फर्स्ट 10 यानी कि 2 4 ऐसे आपको 20 तक लिखना है और फिर उनका मीन निकालना है। ठीक है। और सेकेंड में दोस्तों आपको यहाँ पे मीन निकालना है इन सब का। तो मीन कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, सबको जोड़ना है और डिवाइड में टोटल जितने भी नंबर है उससे डिवाइड करना है, आपका मीन आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। 5th में आपको इसे सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 2Q + 6 = 12। ठीक है। तो प्लस का 6 उधर जाके माइनस होगा, तो 12 - 6 यानी कि 6। तो 2Q = 6, तो Q हो जाएगा हमारा 6/2, यानी कि आंसर आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, तो 5th का आंसर होगा 3। तो आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों ये देखो, ये एंगल 110 है, तो ये जो ऊपर वाला जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से मार्क करा है ये भी 110 होगा। रीज़न क्या है, ये दोनों है करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि ये भी लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर ये रेड वाला 110 है तो ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है। तो x कैसे पता चलेगा, 180 में से 110 को माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 70 डिग्री। तो x कितना आएगा दोस्तों, 70 डिग्रीज आएगा। ठीक है। अगला दोस्तों देखते हैं, इसमें आपको x निकालना है। तो बाहर का एंगल दे रखा है 115, x यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे यूज़ होगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो अंदर वाले दोनों है ना उनका सम जो है बाहर वाले के इक्वल होता है। तो अगर x निकालना है तो 115 में से हम 50 को माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 65 डिग्री। ठीक है। तो 7th का आंसर होगा दोस्तों 65 डिग्री। ठीक है। तो ये आपका सेक्शन बी था दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर है सेक्शन सी दोस्तों। जैसे 8th आपको दिख रहा होगा, 2 पार्ट है, ए और बी। तो ए में आपको दोस्तों इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम 1 ईयर है, रेट आपका है 8%, आपको सम यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। तो SI का फॉर्मूला लगाना है, P × R × T/100, और उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आसान क्वेश्चन है, इसको अगर आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, इसको अगर काटेंगे तो 6 to 5 रुपीज़ आएगा। ठीक है, 625 रुपये आएगा। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ये आपका आने वाला है। बी पार्ट में दोस्तों एक स्कूल में 2000 बच्चे हैं, उसमें से 40% लड़कियां हैं, तो बॉयज़ कितने हैं ये आपको बताना है। तो अगर 40% लड़कियां हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, 60%। तो 2000 का आपको 60% निकालना है, तो इसका आंसर आएगा 1200 रुपये। ठीक है। अब 9th क्वेश्चन आप देखिए, एक साइड आपको दे रखी है स्क्वायर की 18x - 20 और दूसरी साइड दे रखी है 42 - 13x। तो आपको लेंथ बतानी है कितनी होगी। तो स्क्वायर दोस्तों उसकी हर साइड इक्वल होती है, तो यानी 18x - 20 और ये दोनों इक्वल होंगे, तो बस आपको उसी का यूज़ करना है, बहुत आसान है। तो 18x - 20
इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 42 माइनस 13x। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा कितना, इसका आंसर आएगा दोस्तों 2। तो x आ जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि आप x को यहाँ ले जाएंगे 31x हो जाएगा और ये हो जाएगा 62, तो x हो जाएगा 62/31 यानी कि 2 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर 10th है दोस्तों, x की वैल्यू दे रखी है, y की, z की, आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्या करना है, y और z को माइनस करना है, फिर x से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर दोस्तों अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आसानी से आंसर इसका आ जाएगा। फिर है दोस्तों सेक्शन डी, यहाँ पे 5-5 नंबर ये क्वेश्चन है। जैसे 11th आपको दिख रहा है, ये बुक का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये जो शेप है ना सर्कल और ये रेक्टेंगल, इसको हटाने के बाद क्या एरिया बचेगा ये आपको बताना है, बहुत आसान है। ठीक है, या तो आपको सेकेंड पार्ट करना है, यहाँ पे आपको कॉस्ट निकालना है और एरिया निकालना है। कॉस्ट निकालना है दोस्तों और पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे बोला है। ठीक है, फिर 12th है दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंबल दे रखा है और आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा, यानी ट्राइंगल प्लस सर्कल माइनस स्क्वायर क्या होगा। तो यानी करना क्या, आपको इन सबको जोड़ना है, यानी 2x² प्लस 3y और 5x² प्लस 3x, इनको जोड़ना है और उसमें से इस वाली साइड को माइनस करना है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, फिर 13th है दोस्तों, यहाँ पे आपको बार ग्राफ दे रखा है और उस पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आप आसानी से ग्राफ को देख के कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेक्शन ई है दोस्तों, इसमें केस स्टडी वाले 3 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के। जैसे 14th आप देख रहे हैं, पिज़्ज़ा दे रखा है। तो एक पिज़्ज़ा है, उसके दोस्तों यहाँ पे पार्ट्स कर रखे हैं, एक स्क्वायर पिज़्ज़ा और एक सर्कुलर पिज़्ज़ा है, और उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे। जैसे आपको एरिया निकालना है तो एरिया भी स्क्वायर निकालना है, फिर सर्कल का एरिया निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, फिर 15th है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दे रखा है डायगोनल्स निकालने का, और फिर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कितनी साइड है इसमें, पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, तो आपको यहाँ पे देख के बताना है। सिंपल है, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। फिर हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, तो हेक्सागन में दोस्तों 6 साइड्स होती हैं। फिर आपको डायगोनल्स निकालने हैं, डायगोनल्स के लिए आपको दोस्तों ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो जैसे अगर आप पेंटागन का निकालेंगे तो n की जगह 5 लिखना है, हेक्सागन के लिए निकालेंगे तो n की जगह 6 लिखना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप पेंटागन के डायगोनल्स निकालेंगे तो n को 5 पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 15, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, और अगर हेक्सागन का निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर माइनस 6 3 18। हाँ, तो ये आपको ऐसे करना है दोस्तों, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर 16th है लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर दे रखा है, आपको यूज़ क्या करना है, राइज हो रहा है यानी कि प्लस का, और फॉल हो रहा है यानी कि माइनस का। तो राइज बाय +3 यानी कि राइज बाय 3 यानी कि +3 लेना है। ठीक है, फॉल बाय 5 यानी कि -5 लेना है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पेपर था क्लास 7th मैथ्स का। जो प्रैक्टिस पेपर है वो मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों, बहुत सिंपल पेपर है। अगर मैं बात करूँ इसकी तो अब आपने इसको आसानी से कर दिया होगा। ठीक है, और बहुत आसान है। अगर आपको चाहिए कि मैं क्वेश्चन जो है आपको लिख के दिखाऊं आंसर अच्छे से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी लिखने का कुछ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो मैं इसीलिए आपको जो ऐसे वीडियो बना के समझा रहा हूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल हम उसको जो है सॉल्व करके आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी सैम्पल पेपर आ चुके हैं, उनकी भी दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो आपको फाइनल पेपर होने वाला है उसका पैटर्न सेम इस सैम्पल पेपर की तरह होने वाला है। तो इसको करके आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों हेल्प होने वाली है। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।